Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum 10th class. How are you? I hope you are all fine. This is our lecture number 9 and topic we are studying these days respiratory disorders. And in our previous lesson we have studied about pneumonia and asthma, and I hope you have learned your lesson and you have done your written work also. Today we will discuss about lung cancer, its intro definition, symptoms, causes, prevention, and in our next lecture we will discuss about smoking and its effect. Right? I have divided this data into 2 lectures. First of all, we will discuss about lung cancer. What is lung cancer? Is a disease of uncontrolled cell division in the tissue of lung. ठीक है, यानी एक ऐसी ये डिज़ीज़ है जिसके अंदर सेल की जो डिवीजन है वो कंट्रोल नहीं होती है. मतलब एक सेल के बाद उसकी दूसरी डिवीजन होती चली जाती है और एक सेल से कई सेल जो है वो बन जाते हैं. एक अनकंट्रोल्ड जो है वो डिवीजन होती है जिसकी वजह से ट्यूमर जो है वहाँ पे वो बन जाता है. सेलुलर ग्रोथ जो है वो इन्वेट करती है एडजेसेंट सेल्स में, यानी अगर एक सेल है तो उसमें जो ग्रोथ है वो उसके जो नियर बाय सेल्स हैं, जो एडजेसेंट सेल्स हैं, उसके अंदर इन्वेट कर जाती है और ये ग्रोथ इस तरह मतलब पूरे लंग्स में ऑलमोस्ट जो है वो फैल जाती है एक सेल से शुरू होकर. सिम्टम्स क्या हैं, यानी हम क्या सिम्टम्स हैं जिनको देखकर हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो डिज़ीज़ है ये लंग कैंसर है. ये आप लोगों के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इसकी काजेज़ और इसकी सिम्टम्स. ठीक है, इसमें शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होती है, कफिंग विद ब्लड, यानी जब खांसी होती है तो साथ ब्लड आता है, और इसके अलावा पेशेंट का जो वेट है वो बहुत कम हो जाता है. लंग कैंसर मोस्ट कॉमन काज ऑफ डेथ बिकॉज ऑफ कैंसर. इन कैंसर से दुनिया में जितनी डेथ्स होती हैं उसमें लंग कैंसर सबसे ज़्यादा जो है वो होने वाला एक रीज़न है. एक मतलब लंग कैंसर से ज़्यादा डेथ्स होती हैं, यानी 1.3 मिलियन वर्ल्ड वाइड जो है वो डेथ्स होती हैं एनुअल, और ये डाटा है 2002 का. ठीक है, और अब तो ज़ाहिर बात है इससे जो रेट है वो ज़्यादा हो गया होगा. काजेज़ क्या हैं ये भी आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है स्टूडेंट्स, कि आप लोगों को काजेज़ जो हैं वो इसकी पता हों. कार्सिनोजेंस जो हैं वो इसकी काजेज़ में सबसे आगे हैं. कार्सिनोजेंस आपको पता है क्या है? ये ऐसे केमिकल्स हैं, ऐसे एजेंट्स हैं जो कि कैंसर काजिंग होते हैं, यानी इससे कैंसर होता है. सिगरेट के धुएँ के अंदर ये बहुत ज़्यादा होते हैं. ठीक है, और ये एक ऐसी चीज़ है जिससे हम मोस्टली एक्सपोज होते हैं. मतलब सबसे ज़्यादा जो हमें कार्सिनोजेंसिस को फेस करना पड़ता है वो सिगरेट का स्मोक है, जो किसी ना किसी फॉर्म में हमारे इर्द गिर्द ज़रूर होता है. यानी अगर आपके इर्द गिर्द कोई स्मोकर है तो आप ज़रूर फेस करते हैं कार्सिनोजेंस को. इसके अलावा आयोनाइजिंग रेडिएशन है. आयोनाइजिंग रेडिएशन क्या है? ये रेडिएशन रिलीज बाय एटम्स है. ठीक है, ये आप अपनी बुक पे लिख सकते हैं जहाँ पे आयोनाइजिंग रेडिएशन मेंशन हुआ है कि रेडिएशन रिलीज्ड बाय एटम्स. फॉर एग्जांपल एक्सरे है, बीटा रेज है, गैमा रेज वगैरह जो हैं ये आयोनाइजिंग रेडिएशन है. और इससे अगर कोई बंदा जो है, कोई पर्सन जो है वो इन रेडिएशन से कॉन्टिन्यूस जो है वो एक्सपोज हो रहा है तो वो भी लंग कैंसर में इन्वॉल्व हो सकता है. यानी मेडिकल डिवाइसेस कुछ होते हैं और कुछ ऐसी लैब्स होती हैं जहाँ पे ये रेज जो है ये यूज़ हो रही होती हैं. तो अगर कोई पर्सन जो है वो इन रेज से एक्सपोज हो रहा है, इसका एक्सपोजर लॉन्ग टर्म है, तो दे कैन कॉज दीज आयोनाइजिंग रेडिएशन कॉज कैंसर. वायरल इन्फेक्शन जो है वो भी कैंसर काज कर सकता है. किस तरह से कि वायरल, आपको पता है कि जब कोई इन्फेक्शन होता है तो सेल ख़राब हो जाता है. ठीक है, सेल डैमेज होता है, और जब सेल डैमेज होता है तो वो बाज़ दफ़ा लीड करता है कैंसर की तरफ. फिर एक सेल से दूसरा सेल, दूसरे से तीसरा सेल, और इसके इर्द गिर्द पूरे जितने भी सेल्स एडजेसेंट सेल्स होते हैं वो सारे कैंसरस हो जाते हैं. स्मोकिंग जो है वो मेन काज है. ठीक है, लंग कैंसर की. स्मोकर्स में ये बहुत ज़्यादा जो है इसकी परसेंटेज है लंग कैंसर की, जबकि नॉन स्मोकर्स जो हैं वो किसी हद तक सेफ़ है. उसके बाद है जी सिगरेट स्मोक जो है इसमें 50 कार्सिनोजेंस हैं. ठीक है, कितने कार्सिनोजेंस हैं सिगरेट स्मोक में? 50 कार्सिनोजेंस
जो है वो प्रेजेंट होते हैं सिगरेट के धुएं में। उसके बाद हम देखेंगे कि पैसिव स्मोकिंग क्या है। पैसिव स्मोकिंग जो है ये इन्हेलेशन है स्मोक की फ्रॉम अनदर स्मोकिंग, यानी आपके पास कोई बैठा, आपके फैमिली मेम्बर या आपके फ्रेंड में से या सोशल सर्कल में से कोई भी बंदा आपके पास बैठा जो है वो स्मोकिंग कर रहा है, तो इट मीन्स कि सिर्फ वही सफ़र नहीं कर रहा बल्कि आप भी सफ़र कर रहे हैं, ठीक है। और इसमें से ज़्यादा जो ख़तरनाक बात है ना वो ये है कि जो बर्निंग एंड होता है ना सिगरेट का, उसमें से जो धुआं निकल रहा होता है वो ज़्यादा ख़तरनाक होता है। जो उसकी फ़िल्टर वाली साइड होती है, यानी अगर आप सिगरेट जो है उसको देखें तो जो इसकी बर्निंग ये वाली जो साइड है, ठीक है, वो ज़्यादा ख़तरनाक है इसकी जो फ़िल्टर वाली साइड होती है। स्मोकर जो है वो इसको इस वाली साइड से जो है वो यूज़ करते हैं, तो उसके बजाय जो ये वाली साइड है जहाँ से धुआं निकल रहा होता है, दिस एंड इज़ मोर डेंजरस, राइट। तो पैसिव स्मोकर्स क्या होते हैं, वो जो स्मोकर का धुआं है मुंह से जो वो निकालता है उसको भी फेस करते हैं और इसको भी फेस कर रहे होते हैं, ठीक है। ये स्मोक जो बर्निंग एंड है ये हो गया, ये ज़्यादा डेंजरस है। उसके बाद है प्रिवेंशन। इससे आप प्रिवेंशन इसकी क्या है, ये भी बच्चों आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपको इससे अवेयरनेस हो कि क्या चीज़ है कि जिससे आप इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। टोबैको स्मोकिंग जो है उसको प्रिवेंट कर सकते हैं, कैंसर को, ठीक है। तो इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप टोबैको स्मोकिंग, किसी भी टाइप की टोबैको स्मोकिंग जो है उससे दूर रहें, ठीक है। WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है उसने गवर्नमेंट को कहा है कि वो एडवर्टाइजिंग जो है भी टोबैको की बंद कर दे, उसको मत किया करे, उसको एडवर्टाइज ना करे कि टोबैको स्मोकिंग जो है वो अट्रैक्ट ना करे लोगों को। इफ़ पर्सन स्टॉप स्मोकिंग, अगर कोई बंदा जो है वो स्टॉप कर देता है, स्मोकिंग को रोक देता है, सिगरेट पीना बंद कर देता है, तो उसके अंदर चांसेस होते हैं डेवलप जो है वो मतलब कैंसर के जो चांसेस हैं डेवलप होने के वो डिक्रीज़ कर जाते हैं, वो कम हो जाते हैं, और लंग्स के जो टिश्यूज़ हैं, जो सेल्स हैं, वो रिपेयर होना शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा उसका जो कंटेमिनेटेड पार्ट है लंग के अंदर वो भी ग्रेजुअली रिमूव हो जाता है, ठीक है। तो इससे मतलब लेक्चर जो है वो उसकी लेंथ जो है वो ज़्यादा हो रही थी, इसलिए मैंने इसको 2 लेक्चर्स में डिवाइड कर दिया। तो इस पार्ट की जो डायरी है वो आपकी सिर्फ ये है कि ये लिंक दिया हुआ है जो आपकी टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज में भी दिया हुआ है, ठीक है। ये आपने अच्छी तरह से देखना है, ठीक है। यही आज की आपकी डायरी है, क्योंकि एंड पे जो मैं आपको क्वेश्चन दूंगी उसमें ये भी आपके लिए हेल्पफुल होगा। आपने एक नोट लिखना है नोटबुक पे, जो कि आपके नेक्स्ट लेक्चर में मैं दूंगी, वो उसके लिए ये लिंक हेल्पफुल है। तो ये आपकी टेक्स्ट बुक में मौजूद है, वहाँ से आपने देख लेना है, या नहीं तो यहाँ से नोट कर लें लेक्चर से, या आपने ज़रूर साइट विज़िट करनी है। इसमें आप देखेंगे कि मल्टीपल वीडियोज़ आपको नज़र आएंगी लंग कैंसर की, ठीक है। तो उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि किस तरह से जो हमारी बॉडी है उसमें लंग्स जो हैं वो अफेक्टेड हो जाते हैं। इसके अलावा डायग्राम जो है वो आप देखें, आपकी बुक पे जो डायग्राम गिवन है उसमें अगर आप देखें तो ये जो पार्ट है दिस वन, ठीक है, ये कैंसरस मैस है, ये वाला जो है ये कैंसरस मैस है, मतलब पहले ये एक सेल था और एक सेल से ये फिर मल्टीपल सेल्स में जो है वो डिवाइड हो गया, और आहिस्ता आहिस्ता एक सेल से डिफरेंट सेल्स में कैंसर जो है वो फैलता चला गया, और इस तरह जो लंग हैं वो अफेक्टेड हो गए, ठीक है। और लंग कैंसर इसी तरह होता है कि स्लोली वो एक सेल से दूसरे सेल में आहिस्ता आहिस्ता इन्वेड करना शुरू कर देता है, ठीक है, और लंग्स को डैमेज करता है, ठीक। तो व्हाट वी स्टडीड अबाउट टुडे, वी स्टडीड अबाउट लंग कैंसर, इट्स इंट्रो कि लंग कैंसर क्या है, कि वो अनकंट्रोल्ड सेल ग्रोथ है जो कि लंग्स के अंदर होती है, ठीक है, और एक सेल से दूसरे सेल में और बाकी सेल्स में फैल जाती है। इसके सिम्टम्स क्या हैं, कफिंग है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ है, और इसके अलावा जो है मोस्ट कॉमन जो कैंसर से डेथ्स होती हैं दुनिया में वो लंग कैंसर है। काजिस इसकी कार्सिनोजन है जो कि सिगरेट के धुएं में होते हैं, आयोनाइजिंग रेडिएशन और वायरल इन्फेक्शंस हैं। इसके अलावा जो स्मोकर्स हैं वो ज़्यादा रिस्क पे होते हैं नॉन स्मोकर की निस्बत, और इसके अलावा सिगरेट स्मोक
स्मोक में 50 कार्सिनोजेन। पैसिव स्मोकिंग के बारे में आपने इसमें पढ़ा कि इनहेलेशन ऑफ स्मोक फ्रॉम अनदर स्मोकिंग, कोई और स्मोकिंग कर रहा है तो उसका धुआं अगर आप इनहेल कर रहे हैं तो आप पैसिव स्मोकर हो जाते हैं, और ये भी जो है वो कैंसर काजिंग होता है। ठीक है, इसके अलावा इसमें उन्होंने ये भी बताया है कि द स्मोक जो है, सिगरेट स्मोक जो है उसका बर्निंग एंड जो है वो ज़्यादा डेंजरस होता है। ठीक है, फिल्टर वाली साइड थोड़ी कंपैरेटिवली सेफ़ होती है, वैसे तो वो भी सेफ़ नहीं है, लेकिन ये वाला एंड जो है यहाँ से जो टोबैको बर्न कर रहा होता है उसका धुआं ज़्यादा खतरनाक होता है। इसकी प्रिवेंशन आपने पढ़ी कि अगर आप इसको रोक देते हैं तो इससे क्या होता है कि कैंसर जो है उसके चांसेस कम हो जाते हैं, लंग्स रिपेयर करना शुरू कर देते हैं, कंटामिनेटेड पार्ट ग्रेजुअली रिमूव हो जाता है। इसके अलावा WHO ने गवर्नमेंट्स जो हैं डिफरेंट कंट्रीज़ के उनको ये कहा है कि आप एडवर्टाइज़ ना करें टोबैको, ताकि ये अट्रैक्ट ना करे लोगों को। तो डायरी जो है वो आपकी आज ये है कि आपने इससे रिलेटेड वीडियोस देखनी है जिससे आपको काफ़ी अवेयरनेस मिलेगी। ठीक है, ये लिंक है और आपकी टेक्स्ट बुक पर 2-3 और लिंक भी दिए हुए हैं रेस्पिरेशन से रिलेटेड, तो वो आपने देखने हैं जिससे आपको लंग कैंसर और जो जितने भी स्मोकिंग के इफ़ेक्ट्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।